जियोग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करेंगे, भूगोल के बारे में बात करेंगे, तो इसे जो है कैसे पढ़ेंगे वो ध्यान दो। अगर ज्योग्राफी के बारे में बात किया जाएगा, ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, यानी भारत का भूगोल, भारत का। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी मैप के साथ पढ़ेंगे, जितना मैप चाहिए मैप के साथ पढ़ेंगे, उसका इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी बहुत बहुत चीज है, बहुत ज्यादा चीज है। सबसे मेन आपका जो है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे VVI आपका यही है, इंडियन ज्योग्राफी, किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है ना? अगर आप दरोगा वगैरह भी दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे 1275 में, क्या ना, लगभग 28 से 30 को केवल इंडियन ज्योग्राफी था। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिर पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं है, नोट्स में अगर देखेगा तो फिजिकल है। नोट्स में सेकेंड नंबर पर फिजिकल ज्योग्राफी है। नोट्स में सेकेंड नंबर पर फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल। ठीक है ना? जिसमें पृथ्वी के बनावट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? जिसमें चट्टान के बारे में, पर्वत के बारे में, ठीक है ना, पर्वत के प्रकार, पहाड़ के बारे में, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियो। उसके बाद फिर पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में ब्रह्मांड वगैरह के बारे में, कॉस्मोलॉजी वगैरह जो हो गया है, ब्रह्मांड वगैरह बारे में, जिसमें ग्रह नक्षत्र, है ना, A to Z आएगा। ठीक है ना? तो इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी कब से इंतजार था सर, अब पढ़ना स्टार्ट करो न। आज इंट्रोडक्शन होगा, फिर अच्छा से क्लास चलेगा, समझा? पढ़ना स्टार्ट करो। और कल आपका दोनों, कल से फिर दोनों क्लास चलेगा आप लोग को। दोनों क्लास बोले तो फिजिक्स वाला भी, कल से फिजिक्स भी चलेगा। चैप्टर वाइज MCQ बुक बताइए सर। अरे ये था बैच से जुड़ जाओ न बंदर, चैप्टर वाइज हो रहा है। ये था बैच, अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो भी ये बैच से जुड़ जाओ। उसमें आपका जो है A to Z आपका हो जाएगा। मैथ का क्लास लक्ष्य में फाउंडेशन ना होगा बंदर, मैथ क्लास लक्ष्य से फाउंडेशन नहीं है ना होगा, फाउंडेशन नहीं होगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अरे मैप वगैरह सब हम यूज करवाएंगे। ठीक है ना? जहां जहां मैप पर जरूरत पड़ेगा मैप के साथ ही होते चलेगा। देख रहा है केवल मैप पे ही है।
मैप वगैरह सब साथ है, यूज होते रहेगा, ए टू जेड सीखते चलेगा, टेंशन वगैरह नहीं लेना है। तो वो तुम टेंशन नहीं लो, तुमको सिर्फ पढ़ना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी से ही आता है, इसलिए केवल पढ़ना है। जो जो मैप यूज होगा वो हम पहले से ऑलरेडी आपके सामने रखा रहेगा, समझा। जो जो मैप यूज होगा वो पहले से ऑलरेडी आपके सामने रखा रहेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। भूगोल क्या है ना, ए क्या चेक कर रही है अब बंद करो चेक, अब पढ़ना स्टार्ट करो। चलो भूगोल, भूगोल बोले तो जियोग्राफी, जियो है ना। अच्छा, ऐसे भूगोल को हम देखेंगे, भूगोल को दो भाग में बांटते हैं, भू और गोल। भू और गोल, ये आपका ऐसी बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। भू का मतलब पृथ्वी, भू का मतलब पृथ्वी, भू का मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब गोल होता है। यानी इसका अर्थ निकलता है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी। अब पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि कैसा है, हल्का चपटा, हल्का, जिसको बोलते हैं जियोड, क्या बोलते हैं, जियोड, वो आगे पढ़ाएंगे। लेकिन ज्योग्राफी की बात करेंगे, इंग्लिश वर्ड ज्योग्राफी, इंग्लिश वर्ड ज्योग्राफी के बात करेंगे, ज्योग्राफी का। तो ये दो शब्द से मिलके बना है, एक जियो और एक ग्राफी, ग्राफी बना है ग्राफिया से, किससे बना है, ग्राफिया, ग्राफी किससे बना है, ग्राफिया किससे बना है। और ये ग्रीक वर्ड है, कैसा वर्ड है, ज्योग्राफी जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक शब्द से, ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ये ऐसे बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अग्राफिया मतलब वर्णन करना, वर्णन, ग्राफिया मतलब वर्णन करना, वर्णन, अर्थात पृथ्वी के वर्णन को ही क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, अर्थात पृथ्वी का वर्णन को ही क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का। वैसा कोई भी बुक, वैसा कोई भी जो पृथ्वी का वर्णन करता हो, पृथ्वी के बारे में बताता हो, पृथ्वी के बारे में जानकारी देता हो, उसे ज्योग्राफी क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी कहा जाएगा, ठीक है ना। यह सब ना लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे बेसिक जानकारी दे रहे हैं। अगर अच्छा कभी कभी पूछ देता है, ऐसे ज्योग्राफी के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन लिखा देते हैं, क्या ना, पूछता नहीं है, क्या ना, ज्योग्राफी का पिता पूछ देता है। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक तो इरेटोस्थनीज, लिखेगा तो लिख लो, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, इरेटो ये यूनानी थे, कहाँ थे, यूनानी, यूनानी थे, लेकिन बोलेगा आधुनिक भूगोल का जनक। अब आधुनिक भूगोल का जनक किससे माना जाता है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को माना जाता है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को माना जाता है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को माना जाता है। अभी आपको बहुत सी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये सब ऐसे ऊपरी ऊपरी जानकारी है कि पता होना चाहिए, तब बिहार पुलिस एग्जाम निकल जाएगा 900 पढ़ने के बाद, क्या निकलेगा, पढ़ने पर एग्जाम निकलता है, पढ़ने पर एग्जाम नहीं निकलता है, सोने के बाद खाओ पियो खाली सुतर रहो, तब एग्जाम निकलेगा, पढ़ने से कौन बोला एग्जाम निकलेगा। सर गुरु जी आप इस बैच में आप पढ़ाइएगा, एक बार बता दीजिए ना सर, हमने पढ़ाएंगे तो क्या पढ़े तो थोड़ा, हाँ
15 एकदम रहेगा। किस बेच में हम बोलेंगे खुद, ये लक्ष्य बेच, विजेता बेच, मंजिल बेच, ये हम लाए हैं, हम लाए तो हम ही पढ़ाएंगे। जिसमें दूसरा को पढ़ाएगा उसे हम बता देंगे, पकलोले रहेगा, क्या गुंडा बनेगा रे। आ चलो तो बात करेंगे यहाँ पर अभी हम, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। केवल पहले आप जो है भारत के बारे में पढ़ा जाएगा। तो भारत के बारे में पढ़ा जाएगा तो भारत के बारे में अभी इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन क्या चलेगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रो तो पहले बोलेगा भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार कैसा है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय या चतुष्कोणीय नहर। भारत का आकार चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। देखो, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक ना हुआ तो चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। मजाक की बात क्या है, बिहार भी कैसा है, बिहार भी चतुष्फलकीय, बिहार और भारत दोनों चतुष्फलकीय, बिहार भारत दोनों चतुष्फलकीय। अगर बोला जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल जो है मित्रों, यह 32 लाख, चलो ऐसे लिख देते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलो मात्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी मिलियन में पूछ देता है, मिलियन पूछ देता है। मिलियन में ऑप्शन दे रहेगा, मिलियन में ऑप्शन दे रहेगा तो हम जानते हैं 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 2 मिलियन, 20 लाख, 2 मिलियन, 20 लाख, 3 मिलियन, 30 लाख, 3 मिलियन, 30 लाख। तो यहाँ पर 30 लाख, तो यहाँ 32 लाख। अरे 30 लाख बराबर 3 मिलियन, 3 मिलियन बराबर 30 लाख, 3 मिलियन बराबर 30 लाख, 3 मिलियन बराबर 30 लाख, तो 32 लाख है ना। यह तो 3.2 मिलियन ना हो जाएगा। अरे जो भी देना है उसका पॉइंट के बाद 87263 सब लिख दो, हम वो नहीं बोल रहा है। 3.2 मिलियन होगा ना। अब 3.2 के बाद तुमको 8 लिखना है तो 8 भी लिख दो, 7 लिखना है 7 भी लिख दो, 2 लिखना है 2 भी लिख दो, 6 लिखना है 6 भी लिख दो, 3 लिखना है 3 भी लिख दो। उससे मतलब नहीं है, मतलब है 32 लाख यानी 3.2 मिलियन। 3 दशमलव के 2 अंक, दशमलव के 2 अंक, 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन, समझा। 32 लाख बराबर 3.2 मिलियन, 32 लाख बराबर 3.2 मिलियन, 3.2। अब इसमें जो है हमारा देश का, ये आपका जो है पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी हम जानते हैं कि अक्टूबर 1947 में जब जम्मू कश्मीर का महाराजा कौन थे? राजा हरि सिंह। और जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स पढ़ाए थे। जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है ना, वो बोले थे कि ना हम तो भारत में मिलेंगे ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना एक स्वतंत्र देश चलाएंगे, अपना स्वतंत्र रूप से राज करेंगे, ठीक है ना। तब जो पाकिस्तान इसी का फायदा उठाया था और अक्टूबर
1947 में जम्मू कश्मीर पर कर दिया हमला। क्या कर दिया था? कब हमला किया था? हमला किया था अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया था। अब राजा हरि सिंह का हालत खराब हो गया था। राजा हरि सिंह जो है वो दौरे दौरे आए थे कहां पर? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास की हेल्प किया जाए, हेल्प किया जाए, हेल्प किया जाए। तब जो है उसी समय वहां पर बैठल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे कि तुम हमारा अभिन्न अंग भी ना है, तुम हमारा अंग अगर रहता तुमने अपना अंग का रक्षा करते, तुम हमारा अंग भी नहीं है तो कौन अधिकार से रक्षा करे? हम जो है आपका जो है हेल्प नहीं कर सकते, जाओ डूब मरो, ठीक है ना। बड़ी तोरा जो है अकेले रहे शौक होले, अकेले रहो तो जो मौज कर अकेले, ठीक है ना। तब राजा हरि सिंह बोला, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे अगर आप विलय पत्र पर साइन कर देते हैं कि हम इंडिया का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, अगर आप विलय पत्र पर साइन कर देते हैं तब फिर हम जो है ये नल्ला पाकिस्तान को देख लेंगे। राजा हरि सिंह जो है विलय पत्र पर साइन किए थे और कश्मीर इस प्रकार भारत का अभिन्न अंग बन गया था। उसके बाद फिर दिल्ली से गया सेना, क्या गया और दम भर मारा, दम भर धकलते 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 यहाँ तक पहुंचा दिया। मतलब सेना को पीछे करते करते यहाँ तक पहुंचा दिया, देख रहा है क्या ना। तब भी इतना भाग कब्जा कर लिया है। उसके बाद आ गया यूएनओ, क्या आ गया है? मामला चल गया यूएनओ, मामला चल गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज, कैसा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज कैसा मामला चल गया है। यूएनओ हस्तक्षेप कर दिया है और यूएनओ बोला कि इंडिया और चाइना दोनों शांति बनाए रखे और जो जहां पर है वहीं रुक जाए, आगे नहीं बढ़ेगा। अब जहां था वहीं रुक गया है, अब वहीं रुक गया तो यह अधिकार कहाँ चल गया है? यह अधिकार पर अभी भी कब्जा किसका है? यह वाला दिख रहा है हरा वाला, यह इधर जो कश्मीर है इस पर अभी भी कब्जा किसका है? पाकिस्तान का कब्जा, पाकिस्तान का। तो ये वाला कश्मीर के हिस्सा पर वर्तमान में भी पाकिस्तान का कब्जा है। इसीलिए इसे कहा गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान द्वारा अधिकार किया गया कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। लेकिन हम जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह था, हरि सिंह बैला, महाराजा हरि सिंह हम लोग को तो दे दिया था ने कश्मीर को सिग्नेचर करके विलय पत्र के माध्यम से हम लोग को सौंप दिया, तो कानूनी अधिकार तो हम ही लोग का है। इसीलिए हम लोग अभी भी इसको अपना अंग मांगते हैं। भले जो है पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग भी अभी वर्तमान में इसको अपना अभिन्न अंग मानते हैं। और ये भी यहाँ पर भी पाकिस्तान का ही कब्जा था, यह दिखाई दे रहा है, यह भी पाकिस्तान पर का ही कब्जा था, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान जो है इसको चाइना को गिफ्ट दे दिया, जाओ मौज करो, लो तुमको हम गिफ्ट देते हैं। भूमि है इंडिया की, जमीन है इंडिया की, कब्जा कर लिया पाकिस्तान और गिफ्ट में दे दिया चाइना को। चाइना गिफ्ट में कहा लिया क्योंकि पाकिस्तान जान रहा है कि हम जो है हमर की औकात है, पता ही है औकात हमारे इतना खराब है, कुछ कहेगा नहीं। भारत वाला जब चाहेगा तो हमारा मार के जो है कब्जा नहीं कर ले, तो थोड़ा अपना दोस्त को भी गिफ्ट दे देंगे, तो वो तो लड़े रहेगा कि थोड़ा मारेगा तो हम साथ देंगे। तो पाकिस्तान जो है कश्मीर का कुछ हिस्सा दान दे दिया, किसको? चाइना को कब दिया? 1963 पाकिस्तान कश्मीर के जिस हिस्सा को चाइना को दान दिया, उसे क्या कहा गया है? उसे बोलते हैं सक्षम घाटी। क्या बोलते हैं? सक्षम घाटी। लेकिन हम जानते हैं भारत चाइना भी युद्ध हुआ था और चाइना जो है अचानक भारत पर हमला कर दिया था। भारत पर हमला किया 1962 में चाइना भारत पर हमला कर दिया था। हमला करके जो है भारत के अंदर घुस गया और कश्मीर के ये वाला हिस्सा
अभी चीन के कंट्रोल में, चीन के। तो 1962 में चाइना भारत पर आक्रमण करके कश्मीर के जिस हिस्सा को है ना कब्जा कर लिया था, उसे कहा गया अक्साई चीन। क्या कहा गया? अक्साई चीन। क्या कहा गया? अक्साई चीन। यानी इधर से भी कश्मीर को लूट लिया, इधर से गिफ्ट दे दिया, और इधर से भी चाइना लूट लिया, चाइना लूट लिया। लेकिन अभी तक भी हम लोग ये सभी को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। और ये सभी को मिलाकर, पाक अधिकृत कश्मीर मिलाकर, सक्षम घाटी मिलाकर, आपका अक्साई चीन मिलाकर, ये सभी को मिलाकर हम बोलते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भले ही अपना अधिकार नहीं हो, लेकिन अपना मानते हैं। चूंकि सिंह ऐसे करके गया था, हरि सिंह तो हमें को देके गया था, तो अपना मानते हैं। और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये सारा चीज आता है। तो बताओ, कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया, उसे क्या बोलते हैं? पीओके। पीओ, कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान अधिकार कर लिया है, पीओके। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। सक्षम घाटी, सक्षम घाटी, सक्षम घाटी गिफ्ट में कब दिया? 1963। 1963 पाकिस्तान का वह हिस्सा जो 1962 में चाइना अधिकार कर लिया था, उसे क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। अक्साई। अब देखो, जब हम बताए थे कि पाकिस्तान जो है, जब है ना कश्मीर के हिस्सा पर कब्जा कर लिया था, यूएनओ हस्तक्षेप किया था, बोला था दोनों रुक जाओ, रुक गया था। तो यहाँ पर एक लाइन पड़ा। क्या पड़ा? लाइन ये कहलाता है एलओसी। क्या कहलाता है? एलओसी। सुना है? एलओसी नाम सुना है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के बीच। यानी भारत का एक्चुअल में कंट्रोल, भारत का एक्चुअल में कंट्रोल इधर है, और पाकिस्तान का एक्चुअल में कंट्रोल उधर है। इसे बोलते हैं एलओसी। सॉरी, एक्चुअल नहीं, सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। यहां पर एक्चुअल बोलेंगे, ये एलएससी है, एलएससी बोलेंगे तब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी। एलओसी किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन हिस्सा? पाक अधिकृत कश्मीर। यानी पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एलओसी है भारत और पीओके के बीच, भारत और पीओके के बीच, पीओके के बीच, भारत और पीओके के एलओसी। एलओ, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पीओके, भारत और पीओके। लेकिन अक्साई, अक्साई क्या? अक्साई चीन, अक्साई, अक्साई चीन, अक्साई, अक्साई चीन, अक्साई, अक्साई। अरे बैला पढ़ी दे, पढ़ो यहाँ पर। क्या? चलो यहां ध्यान दो। अक्साई चीन, अक्साई, अक्साई चीन जो है 1962 में चाइना कश्मीर के जिस हिस्सा को कंट्रोल कर लिया, उसे अक्साई चीन, अक्साई। अब कंट्रोल कर लिया तो भारत एवं क्या ना अक्साई चीन, अक्साई चीन के बीच जो लाइन है, क्या है? लाइन क्या है? उसे बोलते हैं एलएससी। क्या बोलते हैं? एलएससी, एल ए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल
कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल, कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल, कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल, कंट्रोल। तो भारत और साई चीन के बीच LAC, भारत और साई चीन के बीच LAC, भारत और साई चीन के बीच LAC, भारत POK के बीच LOC, भारत POK, LOC, भारत POK, LOC, भारत और साई चीन LAC, LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। समझा बंदर? समझ गया है? देखो दिखाई दे रहा है। अब बोलेगा तुम लोग का बोलेगा कि POK कितना भाग है, तो 78,114 वर्ग किलोमीटर। ये POK क्या है? जहां पाकिस्तान का अधिकार, पाकिस्तान का अधिकार है। तो POK है ना 78,114 वर्ग किलोमीटर। कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चाइना अति पाकिस्तान अधिकार करके बैठा हुआ है वो POK है। तो 78,114 वर्ग किलोमीटर भूमि पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब यहां पर यह आपका है सक्षम घाटी, पाकिस्तान द्वारा चाइना को सौंपा गया क्षेत्र। सक्षम घाटी, सक्षम घाटी, सक्षम कितना सौंप दिया गया है? 5130 वर्ग किलोमीटर। देख रहा है जमीन है भारत के, लूट के और गिफ्ट दे रहा है चाइना को। और छोटा चाइना भी 1962, चाइना भी 1962 में भारत पर आक्रमण किया था और कश्मीर का पूर्वी हिस्सा पर कंट्रोल कर लिया, जिसे कहा गया है अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई जो कितना है 42,685। यह अभी ज्यादा बता रहा है, इससे आपका लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलो। चाइना की ओर से ज्यादा बता देता है, अब भारत की ओर से बोलता है ना तो इतने है, ठीक है ना, मतलब कुछ लुटियो लिया है। अब भारत को बोलना पड़ रहा है ना तो इतने हो, हमरे जमीन में है ना है। तो इधर यही याद रखना 37,555 यानी लगभग 37-38,000 के बीच, 37-38,000 के बीच अक्साई चीन आता है। अक्साई चीन का हिस्सा लगभग 37-38,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में आता है। समझ आ गया है ना? और भारत के पास जो वर्तमान में है, भारत के पास जो वर्तमान में है वह 1,14,37। भारत के पास कश्मीर का हिस्सा जो वर्तमान में एक्चुअल में भारत के कंट्रोल है वह 1,14,34, 1437। इधर आपका क्या है? आपका इधर ही आपका जो है लद्दाख हो जाता है और इधर जो है जम्मू कश्मीर हो जाता है। समझा? ये सब आपका जो है किलोमीटर वगैरह नहीं पूछेगा, जो पूछेगा हम लिखा देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ये समझ गया? जल्दी बोलो। तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे सुनो, इसमें आपका सब है, इसमें आपका POK भी है, इसमें आपका अक्साई चीन भी है, इसमें आपका सक्षम घाटी, सक्षम घाटी, सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है। नहीं बताए थे? अभी बताए थे ना। इसमें आपका POK भी शामिल है, क्या ना, अक्साई चीन भी शामिल है, सक्षम घाटी भी शामिल है और कश्मीर भी शामिल है। और बताए थे आप लोगों को, बताए थे POK और भारत के बीच LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और अक्साई चीन के बीच LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। समझा? तो चलो यहां ध्यान दो, तो वही अभी हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा तो बैठ गया है।
हाँ तो आ जाओ। तो बोल रहे हैं क्या, तो हम बोल रहे हैं कि जो पीओके है क्या है, पीओके ये कितना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर यानी पाक अधिकृत, कश्मीर पाक अधिकृत यानी वो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान जो है कब्जा कर ले है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर लगभग कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और बोलेगा भारत एवं पीओके के बीच, पीओके के बीच कौन सा लाइन, एलओसी, एलओसी का मतलब लाइन ऑफ, एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ। और बताए थे पाकिस्तान गिफ्ट दिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट दिया, चाइना को गिफ्ट दिया, गिफ्ट कश्मीर के जिस हिस्सा को पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट दिया उसे कहा गया, क्या कहा गया है, सक्षम घाटी, सक्षम घाटी, सक्षम घाटी। और ये लगभग 5130 वर्ग किलोमीटर चाइना कब्जा किया, चाइना, चाइना 1962 में, 62, चाइना 1962 में अधिकार किया, अधिकार किया, अधिकार किया, अधिकार किया। उसे क्या बोलते हैं, अक्साई चीन, क्या बोलते हैं, अक्साई चीन क्या बोलते हैं, अक्साई चीन क्या बोलते हैं, अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन लगभग कितना है, 37,000, 37,000, 37,555 वर्ग किलोमीटर यानी 37 और 38 के बीच, 38 के। और यहाँ पर जो रेखा है, यहाँ पर जो रेखा है एल एस सी, एल ए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल, एल ओ सी, एल ओ लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, एल एस सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल। और एल एस सी भारत चाइना, भारत चाइना में भी अक्साई चीन, अक्साई चीन। और एल ओ सी, एल ओ सी भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी पीओ के, पीओ के, समझा। यह आपका जो है थोड़ा जानकारी था, बहुत कम इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन अब तुम लोग एलओसी और एलएससी क्या समझ गया होगा। ऐसे एलओसी और एलएससी क्या समझ लेता है, एलएससी चाइना तरफ चल जाना है, एलओसी पाकिस्तान तरफ चल जाना है, एलएससी चाइना तरफ, एलओसी पाकिस्तान तरफ, पाकिस्तान तरफ चला जाना है। अब बात किया जाएगा, है ना, भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलो बताए थे। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर, पता है ना। अब यहां पर ध्यान दो, अब ये जो है ये 32,87,63 वर्ग किलोमीटर जो है
अगर विश्व का कुल क्षेत्रफल 100%, वर्ल्ड का कुल क्षेत्रफल, वर्ल्ड का कुल क्षेत्रफल 100%, 100, तो विश्व का कितना परसेंट है? विश्व का क्षेत्रफल का, विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% मात्र। वर्ल्ड में जितना एरिया है वो 100% है, तो उसका इंडिया मात्र 2.42% है। इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल, का विश्व में स्थान, विश्व में क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व का क्या बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में भारत है ना, तो भारत का क्षेत्रफल का विश्व में क्रम तो सातवां क्या होगा? भारत जो है बड़ा देश के मामले में भारत जो है वर्ल्ड में सातवां स्थान लगता है। अब याद करेगा पहला से लेकर सातवां तक। पहला कौन है? पहला रसिया जो है ना 15 टुकड़ा में टूट गया है। रसिया का विघटन हुआ है 1991, रसिया विघटन 1991 और 15 भाग में टूट गया। फिर भी रसिया वर्तमान में वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है कौन? रसिया। कौन? रसिया, समझा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया। कौन है? रसिया। ये जितना भी ब्लू है क्या है? रसिया। ये नीला क्या है? रसिया। ये नीला ड्रम क्या है? रसिया। अभी ना समझ लेना, ये ना समझना है। इधर वाला नीला ड्रम क्या है? रसिया क्या है? रसिया तो वर्ल्ड के सबसे बड़ा देश। रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश। रूस क्या? रसिया क्या? वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश। रसिया दूसरा, कनाडा दूसरा, सबसे बड़ा रसिया, और दूसरा कनाडा, तीसरा में कंफ्यूजन है। तीसरा में कंफ्यूजन है। तीसरा में कभी चाइना देता है, कभी अमेरिका दे देता है। अगर तीसरा चाइना देंगे तो चौथा अमेरिका, और अगर तीसरा अमेरिका देंगे तो चौथा चाइना। अब ऐसे उलट पलट क्यों होता है? उलट पलट इसीलिए होता है। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे, मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि में चाइना तीसरा नंबर पर आ जाएगा। अगर चाइना का भी मुख्य भूमि की बात किया जाए और यूएसए का भी मुख्य भूमि का बात किया जाए, मतलब टापू उपू द्वीप वगैरह जलीय भूमि वगैरह वो सब नहीं। अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए तो चाइना अमेरिका से बड़ा हो जाता है। और अगर टापू वगैरह सब लेके बात किया जाए, जलीय में भूमि वगैरह सब लेके बात किया जाए, तटीय भूमि वगैरह लेके बात किया जाए, तब फिर यूएसए चाइना से बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप लोग कभी कहीं पर चाइना 3 नंबर में मिल जाता है, तो कभी कहीं पर जो अमेरिका 3 नंबर में मिल जाता है। समझा? कुल ले बात किया जाए, देखो 1 नंबर क्या हुआ? रसिया क्या हुआ? 2 नंबर क्या हुआ? कनाडा क्या हुआ? अगर मुल्क की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें, तो 3 नंबर चाइना, 3 नंबर चाइना, और 4 नंबर यूएसए, 4 नंबर यूएसए। याद हुआ? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए।
याद हुआ? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। एक नंबर रसिया, दो कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए और पांचवा ब्राजील। पांचवा ब्राजील, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया। छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। सातवां, सात तक याद हुआ? सात तक याद हुआ? तो चौथा यूएसए। मुख्य भूमि का बात किया जाए। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत। भारत क्षेत्रफल में सातवां, क्षेत्रफल में सातवां, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ल्ड का कुल 2.42%। तो इतना याद हुआ? एक नंबर रसिया, दो नंबर कनाडा, तीन नंबर चाइना, चार नंबर यूएसए, पांच नंबर ब्राजील, छह नंबर ऑस्ट्रेलिया, सात नंबर भारत, सात नंबर भारत। अब आठ नंबर, आठ नंबर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आठ, अर्जन आठ, आठ कौन सी हुआ? ओ से आठ, ओ से अर्जेंटीना आठ, अर्जेंटीना आठ, अर्जेंटीना आठ, अर्जेंटीना। नौमा कजाकिस्तान, नौमा कजाकिस्तान, नौमा कजाकिस्तान, नौमा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और दसवां, दसवां कौन? अफ्रीका के सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया दिखाई दे रहा है। क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अल्जीरिया। और वर्ल्ड में 10वां, वर्ल्ड में अफ्रीका में एक नंबर अल्जीरिया और वर्ल्ड में 10वां। तो अगर लिख भी दे तो 8 नंबर अर्जेंटीना, अर्जेंट। और 9 नंबर, 9 नंबर सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। सबसे बड़ा लैंडलॉक का मतलब हिंदी में, हिंदी में तो हिंदी में बोलेंगे भूस्थलीय देश, भूमि से घिरा हुआ तो कजाकिस्तान। और 10वां अर्जिलिया, 10वां अर्जिलिया। और याद करेगा 10 तक बस, 10 में बस, ऐसे 7 तक ही काफी है, ज्यादा ज्यादा 8 तक, लेकिन 10 तक पहुंचा दिए। 10 में बस, 10 में बोलो 1 रसिया, 2 कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया, 10वां अल्जीरिया, 10वां अल्जीरिया। याद हो गया? याद ऑलरेडी था, लास्ट में का हो सकता है अल्जीरिया वगैरह में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों को याद है ना? याद है रे? याद है? याद तो बोलो। एक नंबर रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया, आठवां अर्जेंटीना, नौवां पाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया। याद हुआ? याद हो गया?
हाँ अब यहां ध्यान दो। अगर यही, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। ए बंदर, यहां ध्यान दो। अगर यही कुल्ले की बात करेगा, कुल्ले का, कुल्ले की अगर बात करेगा, कुल्ले अगर बात करेगा, यूएसए तीसरा और चाइना चौथा, कुल्ले की बात करेगा। कुल भूमि यानी जो टापू वगैरह है, जो द्वीप वगैरह है, जो तटीय भूमि वगैरह है, वो कुल्ले की बात करेगा। यूएसए तीसरा और चाइना चौथा हो जाएगा। तो कुछ वो नहीं करता है उस तरह, क्योंकि वहां पर अब पूछेगा तो वहां क्लियर लिख के पूछेगा, क्या मुख्य भूमि या खुले भूमि, क्या ना, इसलिए नहीं पूछता है। पूछता है ब्राजील के बारे में कि वह कौन सा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में समान स्थान रखता है। ब्राजील क्या? अब 2011 के जनगणना के अनुसार बताएंगे तो जनसंख्या में एक नंबर देश कौन है? वर्तमान अनुसार नहीं, वर्तमान के अनुसार नहीं, 2011 के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार। अब नए का जनगणना होगा, फिर जो है भारत को हमेशा एक नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक नंबर। लेकिन जनगणना अभी नहीं हुआ है भारत की ओर से। अभी यूएनओ रिपोर्ट दिया 2023 में, 2023 में यूएनओ रिपोर्ट दिया है। और यूएनओ बोला है भारत जो है चाइना पछाड़ के आगे बढ़ गया है। क्या ना, चाइना पछाड़ के आगे बढ़ गया। कौन सी में? जनसंख्या में पहला। इनकी जो है विकासशील और विकसित में आगे बढ़ गया नहीं, जनसंख्या में। ये यूएनओ बोला है, लेकिन अभी भारत का जनगणना नहीं करना हुआ है। इसलिए 11 के अनुसार, 11 के अनुसार सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, जनसंख्या, चाइना। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना, 11 के अनुसार ही। एक नंबर चाइना, 2 नंबर भारत, 2 नंबर भारत, 2 नंबर भारत, 3 नंबर, 3 नंबर यूएसए, 3 नंबर यूएसए, 3 नंबर यूएसए, 4 नंबर, 3 नंबर यूएसए, 3 नंबर यूएसए, 4 नंबर, 4 नंबर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, 5 नंबर ब्राजील, 5 नंबर ब्राजील, 5 नंबर ब्राजील, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर, 6 नंबर पाकिस्तान, 6 नंबर पाकिस्तान, 6 नंबर पाकिस्तान, 7 नंबर, 7 नंबर। यहाँ पर आपका है यहाँ पर आपका है अल्जीरिया, और यहाँ है नाइजर, और यहाँ है नाइजीरिया। देखो अल्जीरिया क्षेत्रफल में बड़ा, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, परंतु जनसंख्या में अफ्रीका में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। कौन? 7वां नाइजीरिया, नाइजीरिया। और लिखेगा 8वां बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्ला। जनसंख्या में भारत दूसरा में ही लिख दिए हैं, तो उतना नीचे जाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? यहाँ नहीं देख रहा है तुम? देख रहा है? यहाँ पर केवल जनसंख्या में टक्कर चल रहा है, जनसंख्या में टक्कर चल रहा है। चाइना बोला 1 नंबर। क्या बोला है?
चाइना बोला हम एक नंबर यो को बोल भी रे। भारत बोला कुछों में बोलेंगे नहीं बोले, लेकिन जनसंख्या में तो बोलबे करेंगे, जनसंख्या में बोलबे करेंगे। और भारत भी गर्दा मचा दिया है। और भारत जो है वर्तमान में एक नंबर भारत बन गया। कौन बन गया है? लेकिन 11 के अनुसार एक नंबर चाइना, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए। थोड़ा सा भी इधर उधर भागेगा फिर दौड़ के इधर आएगा। तीसरा यूएसए गया फिर आएगा दौड़ के यहाँ। चौथा इंडोनेशिया। पांचवा इधर गया ब्राजील, फिर दौड़ के आया पाकिस्तान। छठा पाकिस्तान। सातवां इधर गया नाइजीरिया, फिर दौड़ के आया बांग्लादेश। देख रहा है सब ये कोचार है ना, कोचार है सब यहाँ ही कोचा रहा है, कोचा रहा है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट ना, समझा है? चलो यहाँ ध्यान दो, बोलो एक नंबर चाइना, एक नंबर चाइना, एक नंबर चाइना, एक नंबर चाइना, दूसरा भारत, दूसरा। सर हम लोग का शादी हो जाएगा तो और पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अरे बैला, अरे अगर तुम लोग कंपटीशन तैयारी नहीं करता, कंपटीशन तैयारी नहीं करता, ठीक है ना, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता। उस कंपटीशन तैयारी करता है तो में 30 साल ऐसे पार हो जाता है, नहीं पार होता है। तो कंपटीशन तैयारी करते 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 30 साल ऐसे पार हो जाता, ना आ जाता है। तो तब थोड़ा कंट्रोल में भी है ना। हाँ, तो कंपटीशन, जनसंख्या रोकने में कंपटीशन का भी योगदान है। चलो यहाँ ध्यान दो, एक नंबर चाइना, एक नंबर चाइना, दूसरा भारत, दूसरा भारत, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम कंट्री वाला देश। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम कंट्री वाला देश। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम कंट्री वाला देश। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया चौथा, इंडोनेशिया पांचवा, ब्राजील क्षेत्रफल में ही पांचवा, ब्राजील जनसंख्या में ही पांचवा, ब्राजील क्षेत्रफल में ही पांचवा, ब्राजील जनसंख्या में ही पांचवा, ब्राजील छठा, पाकिस्तान छठा, पाकिस्तान सातवां, अल्जीरिया सातवां, नाइजीरिया, नाइजीरिया सातवां, नाइजीरिया आठवां, बांग्लादेश, बांग्लादेश याद हो गया है। लेकिन यही लिखना है यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएनओ रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यूएनओ रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 10 के अनुसार। पहले यहां ध्यान दो, थोड़ा हम लिख देते हैं। भारत का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? 121 करोड़, 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 यानी 1.21 अरब, 1.21 अरब, 21 जो विश्व का कुल क्षेत्रफल का, इसका विश्व का कुल जनसंख्या का, विश्व का कुल जनसंख्या का, जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यह है 17
17 पॉइंट 17.5 देख रहा है। क्षेत्रफल में मात्र जमीनवा मात्र 2.42, जमीनवा मात्र 2.42, क्षेत्रफल में मात्र 2.42 और जनसंख्या में 17। कौन चीज? क्षेत्रफल कम रहेगा, जमीन कम रहेगा और जनसंख्या भरल रहेगा तो गरीबी है ना, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, किडनैपिंग, ठीक है ना, चोरी डकारी, ठीक है ना, मारधार, ठीक है ना, अंधविश्वास, ये सब भरल रहेगा। क्या रहेगा रे? जब तक उसे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक ये सब भरा हुआ रहेगा। समझ आ गया? तो क्षेत्रफल में मात्र 2.42% और जनसंख्या में 17.5। बिहार का भी यही हाल है। बिहार जो है भारत में, बिहार जो है भारत में क्षेत्रफल, बिहार जो है भारत में क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.6%। क्षेत्रफल इतने और जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या भारत में ज्यादा है 8.6। 8.6 मरिया होबे करेगा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा, कोचा ज्यादा जाएगा, मार हो तो मार, कौन सी? लाठी चल तो लाठी, कौन सी? अरे बैला सबसे ज्यादा लाठी कहाँ चलता है? अब बैला कहाँ चलता है ना बैला, काहेल चलता है? जमीन में कारण चलता है, जमीन के कारण, जमीन के, जब जमीन में कम रहेगा जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो इसीलिए लाठी चल तो लाठी, कौन सी? यानी मरिया होने लगता है। क्या होता है रे? हाँ सुनो, 7.5, 7 भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड में 2.42, 2.42% और जनसंख्या में 17.5, 70 लेकिन वर्तमान यूएनओ रिपोर्ट, यूएनओ रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 23 के यूएनओ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का जनसंख्या, भारत का जनसंख्या कितना बताया गया है? 1.46 अरब, यानी 1 अरब 46 करोड़, 46 करोड़। और चाइना लगभग, चाइना लगभग, चाइना जनसंख्या, चाइना की जनसंख्या कितना है? 1.42 अरब। किस रिपोर्ट के अनुसार? 2000 यूएनओ रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 23 के अनुसार बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वो है भारत। कौन है? और दूसरा हो गया चाइना, दूसरा हो गया चाइना। तो कुछों में चाइना पराजित किए हैं, तो कुछ में तो चाइना से आगे है ना। हाँ भले ही है ना, विकास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन जनसंख्या में तो आगे है ना, आगे ना है रे, एकदम आगे है, एकदम। जनसंख्या कितनों भी हो जाए तुम कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होगा, एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। इंग्लैंड इतनी को देश था, इंग्लैंड जो है अंग्रेजवा इतनी को देश था और वर्ल्ड में
वर्ल्ड में लगभग सभी देश पर अधिकार था, सभी देश पर अधिकार था। कैसे? तो अपना जो है ना, एजुकेशन और साइंस और रिसर्च के दम पर तुम लोग तलवार लेके दौड़ेगा, मार देंगे मार देंगे। और वो जो है एनफील्ड राइफल निकाला, ठोक दिया दूर से, 100 गो तुम लोग आ रहा है, 100 गो आ रहा है मारे ले। अब बताओ, 100 गो डंटा लेके मारे ला रहा है, डंटा लेके मार देंगे हम, 100 ही हो 100 ही हो। इधर से AK-47 निकाला, अकेले सबके धुन दिया है, अकेले सब खत्म। बस कितना लोग है इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि शक्तिशाली है, शक्तिशाली डिपेंड करेगा कितना जो है साइंस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, अनुसंधान में, एजुकेशन में, ठीक है ना, कितना आगे है, कितना आगे है, उस पर जो है आपका ताकत डिपेंड करेगा। कोई देश कितना शक्तिशाली है, समझा रे? तो चलो यहाँ देखिए, बाकी बार चलो और लिख देते हैं। अभी हम क्या बताए थे, पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट क्या लिखते हैं, पॉइंट अगर लिखे तो बोलेगा आप लोगों को, क्या ना, बात करेगा वर्तमान में, वर्तमान में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या वाला देश भारत कौन, भारत कौन? और सबसे न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, वेटिकन, वेटिकन सिटी जनसंख्या में न्यूनतम और क्षेत्रफल में भी न्यूनतम। वर्ल्ड का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जनसंख्या में भी वेटिकन सिटी और क्षेत्रफल में भी वेटिकन सिटी। वेटिकन, बात करेंगे क्षेत्रफल, क्या बात करेंगे? क्षेत्रफल के मामला में विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश, बड़ा देश कौन मामला में? क्षेत्रफल कौन मामला में? क्षेत्रफल, क्षेत्र फल के मामला में कौन है? रूस। कौन है? रूस। कौन है? रूस। कौन है? रूस। और हम जानते हैं भारत के मान नंबर पर है 7वां स्थान, 7वां स्थान परसेंटेज में 2.42%, 42%, 2.42। कौन सा देश है ना? जनसंख्या एवं जनसंख्या एवं जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में समान स्थान, समान स्थान कौन है? ब्राजील। कौन है? दोनों में पांचवा, दोनों में पांचवा, दोनों में पांचवा, दोनों में क्षेत्रफल में भी पांचवा, जनसंख्या में भी पांचवा, जनसंख्या में भी पांचवा। अच्छा बोलेगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी जनसंख्या, क्षेत्रफल में कनाडा हो जाएगा, क्षेत्रफल में कनाडा हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यूएसए, और उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कनाडा। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ब्राजील, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी ब्राजील। अफ्रीका का सर्वाधिक क्षेत्रफल अल्जीरिया, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल अल्जीरिया, और सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया। ना, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
है ना। लिख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सी में? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में तो कौन? अल्जीरिया। कौन? अल्जीरिया। कौन? अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, बड़ा देश किसमें? जनसंख्या में, जनसंख्या में तो क्या होगा? नाइजीरिया। क्या होगा? नाइजीरिया। क्या होगा? और जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में छोटा कौन है? वेटिकन सिटी ना लिखे है कि और उल्टा लिखा गया? जनसंख्या क्षेत्रफल में दोनों में छोटा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी हो जाएगा। ये सब आपका ऐसे इंट्रोडक्शन चल रहा है। उसके बाद एशिया में पहला भारत है, चल ला रहे। हाँ, एशिया में भारत है वर्तमान में। तो बताओ क्षेत्रफल में एक नंबर, क्षेत्रफल एक नंबर रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, खुले में तीसरा यूएसए, तीसरा पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान, दसवां अल्जीरिया। जनसंख्या में एक नंबर। वर्तमान, वर्तमान से बोलना, वर्तमान से, वर्तमान से जनसंख्या में एक नंबर भारत, दूसरा चाइना, तीसरा यूएसए, पांचवा सॉरी चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा 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 पाकिस्तान, सातवां अल्जीरिया, आठवां तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। अरे एगो अलग अंक आगे बढ़ गया है ना। वर्तमान में जनसंख्या एक नंबर भारत, दूसरा चाइना, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील और छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश। करवाए थे ना। अब ये सब तो मतलब, अब बिहार के बारे में बोले तो बिहार भी हम बोल सकते हैं। और भारत में वो सब आगे लिखा हुआ है, केवल बोल देते हैं। भारत में कौन सी? ब्राजील कहाँ चल गया देख लेंगे, वर्तमान ला देख लेंगे, ठीक है ना। हो भी सकता है भारत पाकिस्तान किसी को भी पछाड़ सकता है, वो देख लेंगे कल, फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं क्या सुने पहला। अगर भारत की बात करें, भारत का वो आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बोल देते हैं। अगर भारत का बात करें, भारत में जनसंख्या एक नंबर यूपी और क्षेत्रफल में एक नंबर राजस्थान। भारत में जनसंख्या में न्यूनतम सिक्किम और क्षेत्रफल में न्यूनतम गोवा। पता है ना। बिहार जो है क्षेत्रफल में 12वां, बिहार जो है क्षेत्रफल में 12वां, जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या में तीसरा, समझा। ये आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमको जानना थोड़ा अक्षांश दशांतर अक्षांश हो। पहले भारत का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, भारत का इंट्रोडक्शन, भारत का इंट्रो। पृथ्वी जो है पूरी तरह गोल नहीं है, पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि
बल्कि ध्रुव पर थोड़ा चपटा, ध्रुव पर थोड़ा चपटा है। क्या है? चपटा क्या है? चपटा क्या है? अब हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दो बंदरा, हम जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के ऑनलाइन वालों यहाँ ध्यान दो, पृथ्वी के श्याम स्वराज का चीन दिया है नोट में। सर बताइए। अरे बैला पकड़ ले रहा अभी तो। बोले वर्तमान में भारत में हो गया है, ये लगा रहे अनुसार चाइना है। सब कोई पढ़ा दिए हैं, वर्तमान में नोट में चाइना दिया हुआ है सर। बकलोलवा सब पढ़ा दिया, अभी तो में फसल रहा। गजब ले लें। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार बता रही है भारत जो है 1 नंबर हो गया है। तो वर्तमान लिख के पूछेगा, या 2023 के यूएनओ के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूछेगा, तो भारत 1 नंबर मारना है। समा गया पकड़ो, सब पढ़ा दिए ले लेसन। पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच खींचा हुआ लाइन को भूमध्य, भूमि के मध्य, भूमि के मध्य खींचा हुआ रेखा को भूमध्य, या इसी को विश्ववत क्या बोलते हैं? इसको भूमध्य क्या बोलते हैं? भूमध्य क्या बोलते हैं? भूमध्य क्या बोलते हैं? भूमि का मध्य, भूमध्य क्या? और भूमि को 2 बराबर भाग में बांटने वाला, इक्वल भाग में बांटने वाला इक्वेटर क्या? इक्वल भाग में बांटने वाला इक्वेटर, इक्वेटर, या इसी को विश्ववत रेखा, विश्ववत रेखा, विश्ववत, या इसी को 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री पृथ्वी के मध्य वाला रेखा भूमध्य, भूमि के मध्य वाला रेखा भूमध्य, भूमि के मध्य वाला रेखा भूमध्य, भूमि के मध्य वाला रेखा भूमध्य को ही बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य को ही बोलते हैं विश्ववत, भूमध्य को ही बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अभी अक्षांश देशांतर पढ़ाएंगे। 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता है, आधा आधा भाग में बांट देता, आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे, आधा भाग ऊपर, आधा भाग। तो हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, आप लोग को पता है, आप लोग को क्या पता है? आप लोगों को पता है, आप लोग को पता है ना? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता, पता है ना? अरे ये पता है ना? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, अथवा उत्तर पूर्व दक्षिण पर, दक्षिण इधर सूर्योदय जिधर होता है सूर्योदय, पूरब और सूर्यास्त, पश्चिम सूर्यास्त, पश्चिम समझा? उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण दाया, पूरब दाया, पूरब बाया, पश्चिम, पता है ना? ये उत्तर की दक्षिण, उत्तर क्या? और ये पूरा है गोला, पूरा है गोला, पूरा है गोला, लेकिन गोला हो गया आधा, गोला हो गया इधर भी आधा, इधर भी हो गया गोलार्ध। क्या हो गया है? गोलार्ध। क्या हो गया है? गोलार्ध। क्या हो गया है? गोलार्ध। गो, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध। क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तर की दक्षिण में है। भारत उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? भारत देखेगा, भारत आपका यहां पर है, यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भारत। कौन गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध भारत,
उत्तरी गोलार्ध भारत, उत्तरी गोलार्ध भारत, उत्तरी गोलार्ध भारत। अब देशांतर देखेंगे, देशांतर के आधार पर देखेंगे, देखेंगे क्या, पृथ्वी जो है यार इस प्रकार है, और देशांतर जो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, यह देशांतर रेखा है। 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला, इसके पीछे 180, यह 0 डिग्री वाला क्या है, 0 डिग्री वाला, इसके पीछे 180, 0 के पीछे 180। अब इसके पीछे इधर ने घुस जाना, मतलब गोला है, गोलबा के आगे अगर 0 है, गोलबा उसके जस्ट पीछे 180, 100, और जो सोया हुआ लाइन है उसे अक्षांश क्या बोलते हैं, जो सोया हुआ लाइन है अक्षांश, जो एक्स अक्ष पर है, अक्षांश जो एक्स अक्ष पर है, अक्षांश जो वाई अक्ष है, दशांतर एक्स अक्ष, अक्षांश वाई अक्ष, दशांतर एक्स अक्ष, अक्षांश वाई अक्ष, दशांतर सोया हुआ, अक्षांश सोया हुआ, अक्षांश खड़ा, दशांतर क्षैतिज, अक्षांश क्षैतिज, अक्षांश ऊर्ध्वाधर, दशांतर ऊर्ध्वाधर, दशांतर तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, 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 तो यह 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अभी बताए थे कि इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो ये क्या हुआ, पूर्वी देशांतर, पूर्वी क्या हुआ रे, ये हुआ पूर्वी देशांतर, और ये हुआ पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर हुआ, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। भारत किधर है, इधर की इधर, पूरब की पश्चिम, पूरब किधर है, भारत है, पूरा भारत है, पूरा भारत है, भारत किधर है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, भारत किधर है, पूर्वी देशांतर, भारत किधर है, पूर्वी देशांतर, भारत कौन गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध भारत, उत्तरी गोलार्ध भारत, उत्तरी गोलार्ध भारत, उत्तरी गोलार्ध देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी तो उत्तरी गोलार्ध बोलो, या उत्तरी अक्षांश ही बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, अरे उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रहेगा उसे उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रहेगा उसे दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी भारत उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर भारत उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध नहीं बोलेंगे तो अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, न समझा है, भारत उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध बिहार, बिहार उत्तरी गोलार्ध चेन्नई, तमिलनाडु उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर ये होगा ना, जब पूरा भारत उत्तर में है, जब पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसका मतलब 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यही पूरा भारत बनाता है, तो सब राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी हो जाएगा। भारत पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। सुनो अब फाइनल बोलेंगे, फाइनल क्या,
फाइनल बोला जाएगा। तो अगर हम ये आपका जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी, और ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, यानी ये आपको बोल सकते हैं हम इसको उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, नहीं बोलेंगे रे, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। इसको बोल सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी, दक्षिण में ना है, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। कुछ हुआ कल पागल हो पाए। इसको कौन गोलार्ध में, अरे कौन गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये ना समझा रहे बैला, दक्षिणी गोलार्ध एवं पूरब की पश्चिम एवं पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी, ये लिखने सीखा है? अरे सीखा है रे, बोलो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और कौन देशांतर, कौन देशांतर? एवं पश्चिमी देशांतर, ये लिखने सीखा है? अरे ये लिखने सीखा है, सीख गया है। भारत कौन गोलार्ध कौन देशांतर? भारत कौन गोलार्ध कौन देशांतर? भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। न समझा? भारत का स्थिति कहाँ है? भारत का स्थिति, इस स्थिति, तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी, इसी को बोल देंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी क्या हो जाएगा? ये होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये होगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ये होगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये होगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध ना होगा रे? अरे भैया ये क्या होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये क्या होगा? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, ये क्या होगा? दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, ये क्या होगा? उत्तर पश्चिम गोलार्ध ना होगा? चार भाग में बट गया, चार भाग में बट गया, समझा? अब हम जानते हैं मित्रों, अब उससे पहले देखेंगे, हम जानते हैं कि सोया हुआ रेखा, सोया हुआ रेखा, सोया हुआ रेखा अक्षांश क्या होता है? सोया हुआ लाइन क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? ये क्या है? अक्षांश क्या है? ये क्या है? क्षति रेखा, अक्षांश क्षति रेखा, अक्षांश सोया हुआ रेखा, अक्षांश क्षति रेखा, अक्षांश हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे क्षति मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षति मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षति रेखा, अक्षांश हॉरिजॉन्टल लाइन, अक्षांश एक्स अक्ष, अक्षांश सोया हुआ, अक्षांश खड़ा हो गया, दशांतर सो गया, अक्षांश खड़ा हो गया, दशांतर सो गया, अक्षांश खड़ा हो गया, दशांतर। समझा? तो इस प्रकार ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री कितना डिग्री?
इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर लाइन। इक्वेटर, अब मजाक बात है कि ऊपर भी 90 गो, नीचे भी 90 गो, ऊपर भी 90, ऊपर भी 90 और नीचे भी 90। जैसे यहाँ पर ऐसे बंद है, ऐसे एक 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश। अब 90 को तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार ये अक्षांश है, सभी क्या है, अक्षांश क्या है, यह सभी क्या है, अक्षांश ये 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 सभी क्या है, अक्षांश। इस प्रकार ऊपर कितना अक्षांश, तीर के ऊपर 90 अक्षांश, 90 अक्षांश। 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक, कहां तक, 90 अक्षांश, 90। नीचे भी, नीचे भी, नीचे भी कितना अक्षांश, नीचे भी 90 अक्षांश, नीचे भी 90 अक्षांश, 90। नीचे भी 90 अक्षांश, नीचे भी 90 अक्षांश। क्षैतिज रेखा अक्षांश कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन अक्षांश कहलाएगा, एक्स अक्ष अक्षांश कहलाएगा, सोया हुआ लाइन अक्षांश कहलाएगा। नीचे भी 90, ऊपर भी 90, समझा बंदर। 90 अक्षांश कहां पर, नीचे कहां पर, नीचे कहां पर, ऊपर भी 90, नीचे भी 90, ऊपर भी 90, नीचे भी 90। थोड़ा अगर हम डिटेल में जाएं, थोड़ा डिटेल में जाएं, तो कुल अक्षांश कितना हुआ, कुल अक्षांश कितना हुआ, अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो कुल अक्षांश, रेखा नहीं बोल रहा है, कुल अक्षांश। एक हुआ 0, क्या हुआ, 90 ऊपर और 90 नीचे, 180। एगो 0 वाला 181 क्या हुआ। अरे कुल अक्षांश 90 ऊपर, 90 नीचे, एगो 0, सब मिला के 181, कुल अक्षांश 181। लेकिन कुल अक्षांश रेखा बोलेगा, अक्षांश के साथ रेखा भी होना चाहिए, अक्षांश के साथ रेखा भी होना चाहिए, लाइन भी होना चाहिए, लाइन भी होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखेगा तो 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 4 5 6 7 डिग्री, 8 डिग्री करते करते लास्ट में 79 89 89 अक्षांश। और 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला रेखा नहीं बन पाएगा, 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश ये रेखा नहीं बन पाएगा, बल्कि बिंदु रहेगा, बिंदु। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये अक्षांश है परंतु रेखा नहीं, रेखा ये बिंदु हो जाएगा रे। इस प्रकार यहाँ रेखा बोल दिए, तो क्या 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, क्या 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, नहीं, केवल अक्षांश रेखा। रेखा में दुगो बाहर, दुगो रेखा में दोगो, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, दोनों बाहर 90। जब जब 181 में से दोगो बाहर हो गया तो अक्षांश रेखा कितना, 179, 100 ना, समझा। तो अक्षांश बोलेगा 181, अक्षांश बोलेगा 181, अक्षांश बोलेगा 181, अक्षांश रेखा 179, 179 क्यों, क्योंकि 90 वाला दोनों रेखा नहीं बना पाया, वो केवल अक्षांश ही रह गया, बिंदु रह गया, बिंदु, इसलिए दुगो बाहर 179। लेकिन कभी कभी ऐसे हल्का क्वेश्चन पूछता है, क्या ना, कभी कभी ऑप्शन में सब नहीं रहता है,
कुछ है कुल अक्षांश रेखा, ऑप्शन अनुसार मारना है। सुनो पहले, देखो ऑप्शन देते हैं तुमको। अगर एवरेज निकाले, सुनो, बोलेगा कुल अक्षांश रेखा, सुनो, बोलेगा कुल अक्षांश। अब ऑप्शन अनुसार मारना है। कुल अक्षांश रेखा ऑप्शन में रहे क्या ना, 180, ऑप्शन में रहे 190, ऑप्शन में मान लो 185, ऑप्शन में है 175, तो क्या मारेंगे? तो रेखा है, तो हम जानते हैं रेखा 179 होता है, परंतु है नहीं है तो 180 मारेंगे। लेकिन यही आपने पूछ दिए हैं। अगला ऑप्शन नंबर ए 180, ऑप्शन नंबर बी 181, ऑप्शन नंबर सी 179, ऑप्शन नंबर डी 182। अब बोलेगा कुल अक्षांश रेखा, आप 180 मार ही नहीं सकते हैं, 180 नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखा में 179 ऑप्शन में है, इसलिए 179 में जाएंगे। और ऑप्शन में 179 है ना, इसलिए 179 में, ऑप्शन में 179 नहीं था, नहीं तो 180 मारे हैं। ऑप्शन में 179 रेखा में है, 179 मारे हैं। बोलेगा कुल अक्षांश, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश, ऑप्शन रहेगा 180, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 190, ऑप्शन डी 200। केवल अक्षांश बोले हैं, तो हम जानते हैं अक्षांश होता है 181, 100, लेकिन है नहीं है तो क्या मारेंगे? 180, 180, नहीं समझा? लेकिन यही ऑप्शन, लेकिन ये रहे 179, 180, 181, 182। अब अक्षांश मारना, अक्षांश। अब क्या मारेंगे? अब अक्षांश 181, न समझा? तो वो ऑप्शन के अनुसार अपना दिमाग लगाना है। किसके अनुसार? ऑप्शन के अनुसार अपना दिमाग लगाना है। सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है? सच्चाई जो लिखे वही है। कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश रेखा 179। अगर एवरेज निकालेगा, इन दोनों का जोड़ के 2 से भाग दे तो 180 भी आता है। लेकिन सच्चाई यह है, सच्चाई यह है, समझा? अरे समझा रे बंदो, समझा है? बोलो यस, ऑनलाइन वालों समझा है? हाँ समझ गया, होशियार है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होता है? अक्षांश। क्षैतिज रेखा क्या होता है? अक्षांश। क्षैतिज रेखा क्या होता है? अक्षांश। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? अक्षांश। क्या होता है? अक्षांश। क्या होता है? अच्छा तुम लोग देखो और बताओ, देखो और बताओ, क्या सभी अक्षांश आपस में बराबर होता है? क्या सभी अक्षांश आपस में बराबर होगा? नहीं नहीं, नेवर। क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा, 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा, और जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं लगातार छोटा, लगातार लास्ट में बिंदु, लास्ट में बिंदु, जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं लगातार छोटा, लगातार लास्ट में 0 बिंदु। क्या हो गया? यानी हम क्या सीखे? अक्षांश रेखा आपस से बराबर नहीं होता है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा, यानी विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। लेकिन ये अक्षांश रेखा लाइन होता है या वृत्त बनाता है? वृत्त बनाता है, या वृत्त बनाता है? क्या बनाता है? वृत्त बनाता है। क्या बनाता है? अक्षांश रेखा ये जो है वृत्त बनाता है। क्या बनाता है? वृत्त। क्या बनाता है? देख रहा है? यहां ध्यान से देखिएगा, या ना, यहां ध्यान से देखेगा तो अक्षांश देख रहा है, देख रहा है? ये 0 डिग्री अक्षांश देख रहा, पूरा गोल गोल नहीं देख रहा है? पूरा गोल गोल, पूरा गोल गोल, पूरा अक्षांश रेखा अर्धवृत्ताकार की पूर्ण वृत्ताकार,
अर्धवृत्ताकार है। बकलोली अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त है। ये सब अंधेरे है, अंधेरे है ये सब। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त है, यहाँ सुझ रहा है, अंधेरा है। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त, पूर्ण यानी अक्षांश रेखा वृत्ताकार होता है। अक्षांश रेखा वृत्ताकार होता है, लेकिन 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 साइज में समान नहीं होता है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री ना होगा रे। लेकिन देशांतर वृत्ताकार होता है। खराब वाला देशांतर, ऊर्ध्वाधर देशांतर, वर्टिकल देशांतर, वाई अक्ष देशांतर। क्या देशांतर जो है वो पूरा वृत्त बनाता है? नहीं, वो यहाँ एक ज्वाइंट हो रहा है, यानी ये आधे बनाता है। अगर ये 0 है, ये क्या है? 0 क्या है? तो इसके पीछे 180, यानी पूरा होता है, लेकिन इधर 0 बोलेंगे, इधर 180 बोलेंगे, यानी देशांतर पूरा नहीं बल्कि अर्धवृत्ताकार। देशांतर क्या होता है? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ता, अर्धवृत्ता। अब ये सब काल्पनिक रेखा है, एक्चुअल में खींचा हुआ नहीं है। किस और पृथ्वी पर खींचल नहीं देखिए, कहाँ खींचल है हम देखबे नहीं कराइए। ये काल्पनिक है। क्या है काल्पनिक? क्या है? ऐसे खींचा था तो देखो, दिमाग लगाया कि सेंट्रल से लो, सेंट्रल से दिमाग लगाया, कल्पना किया सेंट्रल से 0 डिग्री इधर और 0 डिग्री इधर, दोनों मिला दो तो 0 डिग्री अक्षांश। सेंट्रल से 15 डिग्री इधर और सेंट्रल से 15 डिग्री इधर, दोनों मिला दो 15 डिग्री अक्षांश। ना समझा? सेंट्रल से 30 डिग्री इधर और सेंट्रल से 30 डिग्री इधर और दोनों मिला दो 30 डिग्री अक्षांश। इस प्रकार कल्पना किया है। फिर सेंट्रल से 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर और दोनों मिला दिए 45 डिग्री अक्षांश। फिर सेंट्रल से 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर, दोनों मिला दिए 60 डिग्री अक्षांश। और सेंट्रल से 90 डिग्री ले, अब इधर इधर हुआ, इधर इधर हुआ नहीं, इसलिए 90 डिग्री रेखा नहीं बन पाया। 90 डिग्री रेखा नहीं बन पाया, बल्कि बिंदु ही बन के रह गया, पॉइंट ही बन के रह गया। इसलिए 90 डिग्री को रेखा नहीं बोलते हैं, केवल अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। इसी अक्षांश रेखा में 90 को शामिल नहीं करते थे। 90 इधर भी खत्म और रेखा में 90 इधर भी खत्म, तो बचा 179 रेखा, 179 न बचा, न बचा रे। तो 90 को ऊपर और 90 को नीचे, तो कुल्ले अक्षांश 181 और कुल्ले अक्षांश रेखा 179। कैसे हुआ बता दिए ना, बताए थे, बताए थे, ठीक है ना। और बीचा वाला विषुवत रेखा, और जो खड़ा खड़ा है दशांतर, खड़ा खड़ा है, यह आपका 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री दशांतर, 0 डिग्री दशांतर। तो इसके पीछे वाला ये 180 डिग्री दशांतर। ना समझना कि यही 0 गया ऐसे घुमा कैसे पीछे निकल गया ना, बिल्कुल नहीं, आधे ही है। यानी ये 0 डिग्री देशांतर, इसके पीछे 180, 180। मान लो 10 डिग्री देशांतर, 10 डिग्री देशांतर, इसके पीछे जल्दी बोलो, इसके पीछे कितना होगा? तो पीछे 170 होगा, दोनों मिला के 180, 170। यानी 0 के इधर भी 180 है और 0 के इधर भी 180 है। जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 0 के ऊपर भी 90 और 0 के नीचे भी 90, उसी प्रकार 0 के इधर भी 180 दशांतर, 0 के इधर भी 180 दशांतर और 0 के इधर भी 180 दशांतर। अगर मान लो ये 10 डिग्री दशांतर है, ये भी 10 डिग्री दशांतर। अगर ये 20 डिग्री दशांतर है, ये भी 20 डिग्री दशांतर। ये पूरा वाला, पश्चिम वाला, ये 30 डिग्री दशांतर है, पूरा वाला, ये 30 डिग्री दशांतर है, पश्चिम वाला। ये 40 डिग्री दशांतर है, पूरा वाला, ये 40 डिग्री दशांतर है, पश्चिम वाला। उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते
बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मान लो ये कितना है, मान लो 160 डिग्री, 160 डिग्री देशांतर है पूरा वाला, ये 160 डिग्री देशांतर है पश्चिम वाला। अगर ये 170 डिग्री देशांतर, 170 डिग्री देशांतर है पूरा वाला, ये 170 डिग्री देशांतर है पश्चिम वाला। 180 में, 180 में दोनों वही है, ना तो पूरब ना तो पश्चिम, ना समझा। 180 में क्या हुआ, दोनों वही है, पूरब से भी वही है और पश्चिम से भी वही है, समझा। यानी 180 में ना तो पूरब ना तो पश्चिम, वो दीवार है, पूरब पश्चिम का दीवार है, ना समझा। अरे बैला पढ़ना अभी, अभी छुट्टी ना होगा। यानी यानी 180 डिग्री इक्के गो है, ऐसे 10 दू गो है, 20 दू गो है, 30 दू गो है, सब कोई दू दू गो है, पूरा पश्चिम पूरा पश्चिम पूरा पश्चिम दो दो गो है, लेकिन 180 एक ही गो है। बताओ कुल्ले देशांतर क्या गो हुआ, कुल्ले देशांतर, कुल्ले देशांतर, कुल्ले देशांतर। तो इधर भी 180, इधर भी 180, 180, 360, लेकिन बीच में जीरो है से। अरे इधर 180 हुआ है ना, इधर 180 हुआ है ना, जीरो भी गिनना है ना, तो कितना बोलेगा, 161, सॉरी 361, 361 बोलेगा। नो, क्योंकि 180 जो है दोनों के लिए सेम था, इधर से भी 180 वही है, इधर से भी 180 वही है, इसीलिए जीरो शामिल कर भी लेंगे तब भी 360 ही होगा। अगर 180 दोनों के लिए अलग अलग होता तब जीरो शामिल करते थे 361 हो जाता, परंतु 180 दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए जीरो शामिल करने के बाद भी 360 ही हुआ है, ना समझा। अरे समझा रे, देशांतर कुल 360। अब देशांतर और देशांतर रेखा नहीं होता है, जैसे अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों अलग किए थे, लेकिन अब बोला सर देशांतर कितना होगा और देशांतर रेखा कितना होगा। जितना देशांतर है सब रेखे है, जितना देशांतर है सब रेखे है, इसलिए देशांतर भी 360 और रेखा भी 360। यहाँ अलग अलग ना समझना, अक्षांश से दिमाग नहीं लगा देना, जितना भी देशांतर है सब रेखा ही है, रेखा ही है, इसलिए देशांतर भी 360 और रेखा भी 360, समझा। अच्छा, सभी देशांतर आपस में बराबर होता है या अलग अलग होता है, सभी देशांतर आपस में बराबर या अलग अलग, बराबर होता है। क्या होता है, जितना बड़ा ई होगा उतने बड़ा ई होगा, उतने बड़ा ई होगा, उतने बड़ा ई होगा। तुम ही एगो गेंद ले लो, क्या ले लो, मेरा गोला कहाँ चल गया है, हाँ? तुम ही एगो गेंद ले लो, ऐसे मान लो यही वाला है, समझो यही है। अब यहां से ऐसे करके, अब यहां पर एगो दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से रस्सी यहाँ बांध दो, दूरी तो उतने न होगा रे। अब इधर से रस्सी यहाँ बांधो तभी तो उतने रस्सी होगा, अब यहाँ से रस्सी यहाँ बांधो तभी वही रस्सी होगा, उतने बड़ा रस्सी चाहिए। यहाँ से रस्सी यहाँ बांधो फिर भी उतने बड़ा नहीं चाहिए, इसीलिए देशांतर सब नीचे से ऊपर बांधा है, नीचे से ऊपर बांधा हुआ है, देशांतर आपस में बराबर, बोने बैला, देशांतर आपस में बराबर, 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 परंतु अक्षांश अलग अलग, अक्षांश अलग अलग, अक्षांश अलग अलग, अक्षांश। अरे बैला अक्षांश बराबर है, अक्षांश असमान, अक्षांश असमान, देशांतर बराबर, देशांतर बराबर, देशांतर बराबर, लेकिन देशांतर के बीच के दूरी, बीच के दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी क्या हमेशा समान है, क्या हमेशा समान है, क्या हमेशा समान है, नहीं लास्ट में सट जाएगा,
लास्ट में देशांतर के बीच की दूरी समान नहीं होता है। देशांतर के बीच की दूरी समान, देशांतर में सर्वाधिक दूरी होता है विषुवत रेखा पर, लेकिन देशांतर के बीच की दूरी समान नहीं होता है, परंतु अक्षांश के बीच की दूरी समान। कितना दूरी यहाँ, उतने दूरी यहाँ, इतने दूरी यहाँ, उतने दूरी यहाँ, हर जगह समान, हर जगह समान, हर जगह समान। ना समझा? तो अक्षांश में बीच का दूरी क्या होता है? समान। देशांतर में बीच की दूरी समान नहीं। अक्षांश जो है आपस से बराबर नहीं होता है, देशांतर आपस में बराबर होता है। अक्षांश जो है पूर्ण वृत्त, पूर्ण अक्षांश जो है वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है। देशांतर अर्धवृत्ताकार। इतने बस, बस इतने। यहां से ये देशांतर है। क्या है ये? क्या है? देशांतर। अब तुम लोग बोलेगा सर ये है वाला देशांतर इधर भी होगा ना, और ये 0 है तो इधर होगा 180, अलग होगा। देशांतर क्या होता है? अर्धवृत्ताकार। देशांतर क्या होता है? अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ता। अब इसको इधर से माप दो, या तुम इसको कहीं भी लगाओ। यहां लगा दिए, 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 कहीं भी देशांतर लगा दो। क्या देशांतर की लंबाई बढ़ घट रहा है कि? अगर देशांतर का लंबाई बढ़ता घटता तो फिर जो है सबके लिए अलग अलग नाप चाहिए, लेकिन ये पूरा पृथ्वी के लिए एक ही है। देखो, अरे ये पूरा पृथ्वी के लिए एक ही है, किधरों घुमा दो, कहीं भी घुमा दो, ये पूरा पृथ्वी के लिए देशांतर एक ही है। यहाँ से मापेंगे दूरी तब भी वही। तुम कहेगा ना यहाँ से मापिए सर, चलो यहाँ से मापते हैं, यहाँ से भी वही है ना। तुम कहेगा ना सर यहाँ से मापिए, यहाँ से, चलो यहाँ से, फिर भी वही है। यानी देशांतर आपस में बराबर होता है और अर्धवृत्ताकार होता है। अक्षांश आपस से बराबर नहीं होता है और पूर्ण वृत्ताकार होता है। अक्षांश के बीच की दूरी समान होता है, देशांतर के बीच की दूरी समान नहीं होता है। देशांतर में सर्वाधिक दूरी बीचा में होता है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। समझाओ लाइन वालों? तो वही अंतर लिखना है, अंतर लिखना है। अक्षांश और देशांतर में अंतर, अक्षांश और देशांतर में अंतर, अक्षांश और देशांतर में। अच्छे यहीं पर लिख देते हैं, कुल्ले देशांतर, कुल्ले देशांतर, कुल्ले देशांतर 360। क्या देशांतर रेखा भी बोलेगा? कुल्ले देशांतर रेखा भी बोलेगा। 360, 360, 300। अब अक्षांश देशांतर में अंतर, अक्षांश देशांतर में अंतर, अक्षांश देशांतर में अंतर। सुनो यहां पर, अक्षांश और देशांतर में अंतर पढ़ेंगे। अक्षांश देशांतर में अंतर। देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देशांतर को लॉन्गिट्यूड और इंग्लिश में अक्षांश को लेटिट्यूड। लेटल है ना, लेटर ना है, लेटिट्यूड, लेटी और खड़ा खड़ा है लॉन्ग, तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो सुनो जल्दी जल्दी अंतर लिख दो। जो पढ़ाए थे वही लिखना है, जो पढ़ाए थे वही लिखना है। सुनो, अक्षांश क्या लिख रहे हैं? अक्षांश क्या लिख रहे हैं? अक्षांश क्या लिख रहे हैं? अक्षांश लेटिट्यूड, लेटिट्यूड। और यहां पर देशांतर क्या लिख रहे हैं? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश जो है, अक्षांश जो है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, यह क्या होता है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। देशांतर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ना होता है। अगर बात करें कुल्ले अक्षांश, कुल्ले अक्षांश, कुल्ले अक्षांश 181 और कुल्ले देशांतर, कुल्ले देशांतर 100 से 360, 360
बोलेंगे कुल्य अक्षांश रेखा, कुल्य अक्षांश रेखा, रेखा है 179, लेकिन कुल्य देशांतर रेखा, सभी देशांतर रेखा है, सभी देशांतर रेखा ही है, इसलिए 360 360 360 ना समझा। ये वृत्ताकार क्या होता है, वृत्ताकार, और ये होता है अर्धवृत्ता। अरे पहले समय रान जो लिखा है ये दिमाग में चल रहा है ना, समझा हुआ है ना। हाँ, और अक्षांश क्या, अक्षांश जो होता है ये आपस में समान नहीं, आपस में समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, समान नहीं होता, लेकिन देशांतर आपस में समान क्या होता है, समान होता है। और अक्षांश दो अक्षांश के बीच की दूरी, तो अक्षांश के दो लगातार अक्षांश के बीच की दूरी समान क्या होता है, इसमें दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होता है, असमान क्या होता है, असमान। दिमाग में चल रहा है। इसमें अगर बोलेंगे दूरी कितना होता है, तो अक्षांश के बीच की दूरी 111, तो अक्षांश के बीच की दूरी 111, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ हर जगह 111, यहाँ हर जगह 111, हर जगह 111 100, लेकिन यहाँ तो अलग अलग होता है। दूरिये समान दूरिये, परंतु विषुवत रेखा पर सबसे बड़ा दूरी कहाँ होता है, दो देशांतर के बीच का सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर, न्यूनतम ध्रुव पर सट जाएगा। तो विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर होता है, 111.3 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। बाकी अक्षांश जो है ठीक है ना, अक्षांश हटाओ। फिर देशांतर जो है ये उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर नहीं बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले को देशांतर, और ये सभी काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो क्या याद करना है, क्या ये याद करने वाला है कि समझने वाला है? समझने वाला है। बहुत फोटो अभी लिए हैं, लेकिन टाइम भी हो गया है, बहुते लिए हैं अभी। यह अक्षांश क्या है, और ये क्या है, देशांतर क्या है। देशांतर अभी बहुत चीज पढ़ना था, लेकिन आज पहला क्लास हुआ है। अक्षांश रेखा 179 ही क्यों होता है, 180 क्यों नहीं, ये सर बताइए, नहीं बताइए वो जो इसे बकलोलबा कौन कौन दुनिया में रहता है इसे पता नहीं। अक्षांश रेखा 179 क्यों होता है, 180 क्यों नहीं। तुम बकलोल है, बकलोली है, इसीलिए सब कुछ बता दिए हैं। आई बकलोली किधर सुतल था पते नहीं, पका पागले है। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मंगान रहो, पढ़ते रहो, और जीके जी मस्ती देखते रहो। गुरुजी प्लीज बताइए, पूरा ईमानदारी के साथ समझ के याद करके क्यू लगाएंगे तो सिलेक्शन होगा। हाँ रे बंद रहा तब ये होगा, ऐसी ना होगा। तुम लोग खाली कमेंट करता है, पढ़े चाहिए, फालतू में कमेंट करता है। पढ़ो, सब कुछ होगा, नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं होगा। कमेंटबाजी कम करो और पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दो।
समझा? चलो फिर अभी स्टार्ट हुआ बंदर, पहला क्लास से है। चलो बाय 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 बाय।